कहते हैं वाइन पीते हुए कभी ग्लास नहीं गिनना चाहिए, लेकिन बात जब सुला विनयार्ड्स आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम की हो तो निवेशकों को जरूर इसका हिसाब रखना चाहिए। मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक फिलहाल इसका जीएमपी 33 रुपए पर है। सुला विनयार्ड्स नासिक की कंपनी है और इसके जीएमपी को देख के निवेशक फिलहाल काफी उत्साहित हैं। सुला विनयार्ड्स का इशू 12 दिसंबर को खुला और 14 दिसंबर को बंद होगा। यह पूरी तरह ऑफर फॉर सेल है। कंपनी का इशू प्राइस 340 से 357 रुपए है। आईपीओ मार्केट से जुड़े रहने वाले एक एक्टिव पार्टिसिपेंट्स मेहुल बुमतारिया ने कहा कि मौजूदा जीएमपी के मुताबिक रिटेल इन्वेस्टर्स सुला विनयार्ड्स की लिस्टिंग से 9 से 10% का प्रॉफिट कमा सकते हैं। सुला विनयार्ड्स के इशू को लेकर निवेशक आखिर इतने उत्साहित क्यों हैं? इसकी वजह यह है कि प्रतिद्वंदी कंपनियों के मुकाबले सुला विनयार्ड्स का वैल्यूएशन कम है। कंपनी की तरफ से जमा डीआरएचपी के मुताबिक 31 मार्च 2022 तक कंपनी का अर्निंग पर शेयर 6.79 है। अगर हम 357 रुपए के अपर प्राइस बैंड के हिसाब से भी देखें तो फिस्कल ईयर 2022 के लिए सुला विनयार्ड्स का पीई 52.5 है। इस बीच सुला विनयार्ड्स की प्रतिद्वंदी कंपनी रेडिको खेतान का पीई 55.16, यूनाइटेड स्पिरिट्स का पीई 80 गुने, यूनाइटेड ब्रूवरीज का पीई 127 गुने पर है। अगर हम कंपनी की बैलेंस शीट पर नजर डालें तो सितंबर 2022 तिमाही के अंत तक सुला विनयार्ड्स की आउटस्टैंडिंग बोरोइंग 231 करोड़ रुपए थी। इसके साथ ही 13 करोड़ रुपए का कैश या कैश इक्विवेलेंट था। हालांकि अगर हम सुला विनयार्ड्स के वित्तीय प्रदर्शन की बात करें तो उसमें काफी उतार चढ़ाव रहा है। पिछले 5 सालों में कभी कंपनी प्रॉफिट में रही तो कभी लॉस में। मार्च 2018 में खत्म फिस्कल ईयर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 12.3 करोड़ रुपए थे। इसके बाद मार्च 2019 में खत्म फिस्कल ईयर में सुला का नेट प्रॉफिट 7.2 करोड़ रुपए रहा। इसके बाद कंपनी को 16 करोड़ रुपए का लॉस हुआ और मार्च 2021 में खत्म वित्त वर्ष में कंपनी का नेट प्रॉफिट 3 करोड़ रुपए था। हालांकि ये वही साल था जब कोरोना वायरस संक्रमण अपने पीक पर था। इसके बाद सुला विनयार्ड्स का नेट प्रॉफिट 52 करोड़ रुपए हुआ और कंपनी ने आईपीओ लाने का फैसला किया। इस दौरान कंपनी की बिक्री में भी काफी उतार चढ़ाव देखा गया। पहले यह 433 करोड़ रुपए से बढ़ के 557 करोड़ रुपए पे पहुंचा और उसके बाद ये गिर के 421 करोड़ रुपए पे आ गया और फिर ये बढ़ के 456 करोड़ रुपए पे पहुंच गया। अगर हम सुला विनयार्ड्स में निवेश से जुड़े जोखिमों की बात करें तो इस पर इलारा कैपिटल के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट करण तौरानी ने कहा, निश्चित तौर पे ग्रोथ की कई वजहें हैं। फिलहाल जो जीता वही सिकंदर और सुला तो सिकंदर है। वाइन को ग्रोसरी स्टोर से लेकर रिटेल फॉर्मेट में बड़ी आसानी से बेचा जा सकता है। वाइन के एमआरपी में टैक्स का हिस्सा भी स्पिरिट्स के मुकाबले कम होता है। हालांकि इसके बावजूद सुला विनयार्ड्स को कारोबार बढ़ाने में दिक्कत हो सकती है। महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्य जहां वाइन का प्रोडक्शन ज्यादा है वहां खपत भी ज्यादा है। भारत की कुल मार्केट में इन 2 राज्यों की हिस्सेदारी 57% है। तौरानी के मुताबिक सुला विनयार्ड्स अब टियर 2 और टियर 3 शहरों में दाखिल होना चाहती है। ऐसे में ये देखना अहम है कि नए मार्केट में इसे क्या प्रतिक्रिया मिलती है। सुला विनयार्ड्स के इशू से जुड़ा एक खतरा ये है कि यह पूरी तरह ऑफर फॉर सेल है, यानी कि इस आईपीओ से जुटाया गया फंड कंपनी के कामकाज में नहीं लगाया जाएगा। ऐसे में एक मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि संभावित निवेशकों को इसे निश्चित तौर पे चेतावनी के तौर पे लेना चाहिए। एक पीएमएस फंड के मैनेजर ने तो ये भी कह दिया कि इस इशू में निवेश करने से बेहतर वो उस रकम से सुला की वाइन खरीद कर एंजॉय करेंगे। अब निवेशक क्या चाहते हैं ये तो खुद निवेशक ही तय करेंगे।